आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव चरासो, जिला पटियाला, पंजाब में। यहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं जो अपनी जिंदगी बेहद मुश्किल हालातों में गुजार रहे हैं। बुजुर्ग पत्नी अपने पति के साथ एक कच्चे पुराने मकान में रह रही हैं। पति जी लंबे समय से गंभीर बीमार हैं। उनकी टांगें जवाब दे चुकी हैं और अब उनके शरीर पर जख्म भी हो गए हैं। बुजुर्ग पत्नी ने पति के इलाज के लिए जो कुछ भी था सब खर्च कर दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। घर का खर्चा कभी कभी कोई रिश्तेदार उठाता है, तो कभी हालातों से जूझते हुए ये दंपत्ति भूखे प्यासे भी रह जाते हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अनुयायियों ने इस परिवार तक मदद पहुंचाई है। राशन सामग्री और अन्य सहयोग देकर इन्हें सहारा दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य यही है कि समाज का कोई भी गरीब परिवार भूखा या बेसहारा न रहे। आइए हम सब भी मिलकर इंसानियत की इस सेवा में आगे आए और जरूरतमंदों की मदद करें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गांव चरासो, जिला पटियाला, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई हुई है। यहां पे आप मेरे सामने देख सकते हैं कि एक गाड़ी खड़ी हुई है जिस पे लिखा हुआ है कि अन्नदान महादान। यह अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी चलती है, जिस पे गरीबदास साहिब जी की एक बाणी लिखी हुई है कि जो अपने सौर के एको पीड़ पछाण, भुख्या भोजन देते हैं पहुँचेंगे प्रवान। इस मुहिम का उद्देश्य ही भूखों को भोजन देना है। आज हम इनके साथ आए हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की भेजी हुई टीम किस परिवार की मदद करने के लिए आई है। और आप मेरे सामने देख भी सकते हैं कि इस गाड़ी में से राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी के सेवक परिवार की तरफ जा रहे हैं, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम परिवार से भी बातचीत करेंगे और आपको परिवार की स्थिति से जानू करवाएंगे कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति में परिवार जी यहाँ पे रह रहा है। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जहाँ पे आई हुई है, उनके घर में हम आ चुके हैं। आप घर में एंटर करते ही देख सकते हैं कि कोई भी मेन गेट यहाँ पे नहीं है। आप मेरी राइट साइड में देखेंगे तो इनके वाशरूम है जो वो बने हुए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार दिखाएं। आप सामने देख सकते हैं कि ये वाशरूम बने हुए हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह की कोई छत नहीं है, और एक साइड तो जो है कि बिना छत के है, और एक साइड दरवाज़ा भी नहीं है, एक साइड ही दरवाज़ा लगा हुआ है। इससे आगे आपको इनका घर भी दिखाएंगे। ये बिना छत के है जो बाथरूम है, आपको दिखाए हैं, और आगे अभी दिखाते हैं कि घर की कैसी स्थिति है, इनका मकान कैसा है, वो भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, इस परिवार के घर के आगे हम आए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि आगे एक टीन की छत डाल रखी है जिसमें पत्रे डाल रखे हैं, और घर की जो हालत है वो भी सही नहीं है। अभी हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ पे ये माई रहती हैं। माई जी और ये भाई साहब रहते हैं, इनका रूम भी आपको दिखाएंगे कि कैसा रूम है। अभी मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आगे जो रूम है इसकी स्थिति आपको दिखाएं। अभी हम रूम की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये रूम साइडों से पानी जो है वो बिल्कुल नीचे आ रहा है। आप सामने देख सकते हैं ये लाइट है जो इसमें भी फिटिंग है, जो ये भी आप सामने देख सकते हैं कि तारें भी जो है वो बाहर बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, फिटिंग नहीं है। और दूसरा, आप अगर घर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये दरवाज़ा है जो नीचे से बिल्कुल टूटा हुआ है। दरवाज़ा नाम का एक दरवाज़ा बोल सकते हैं, लेकिन नीचे से बिल्कुल टूटा हुआ है। कोई भी इसमें सेफ्टी वाली बात नहीं है। अगर घर के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा रूम है, और सामने जैसे पहले पुराने ज़मानों में एक छत होती थी गाडर और बाले डालकर, वही छत डाली हुई है। और इसमें साइडों में भी आप देख सकते हैं कि कैसी जो हालत है मकान की। और इस साइड अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सामने जो तार है बिजली की वो बिल्कुल नंगी है।
यहाँ पे भी किसी तरह की फिटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये भाई साहब अंकल जी जो हैं बीमार पड़े हैं, इनके घर में हम आए हैं और ये आंटी जी माता जी हैं यहाँ पे, इन दोनों से बातचीत भी करेंगे और इनकी स्थिति से आपको जानू भी कराएंगे। ये अंकल जी किस बीमारी से जूझ रहे हैं इससे भी बातचीत करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। दर्शकों, माता जी के साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और माता जी से पूछेंगे कि क्या नाम है इनका। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर कौर है जी। माता जी आप परिवार में कौन कौन है? ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋ ਇਹ ਡਿਆ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। माता जी कितने बच्चे हैं आपके और क्या काम करते हैं? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਨੌਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਨੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। जी ਹਾਂਜੀ। माता जी जैसे ये अंकल जी चारपाई पे लेटे हुए हैं, इनको क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है इनको? ਬਸ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਵੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਕ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਖਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਗਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲੋ ਗੋਲੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟੀਕੇ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾੜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਵੇਖ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੱਦਰ ਜੇ ਜ਼ਖਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 70-80 ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਵੀ ਸੀ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਵੀ ਆ ਉਹ ਟੀਕੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਵੀ ਇਹ 2 ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਟੀਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ज़्यादा। माई जैसे आपने अंकल जी का, माता जी जैसे आपने अंकल जी का ये जख्म दिखाया है, बहुत बड़ा जख्म है, तो काफ़ी तड़प और काफ़ी तकलीफ होती होगी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਲੱਕ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਲੱਕ 'ਚ ਵੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੋਈ ਆ। माता जी जैसे अंकल जी बीमार पड़े हैं और इनकी दवाई का भी खर्चा आपने बताया है कि जो भी घर पे जमा पूंजी थी वो सभी इनके इलाज पे लग चुकी है, फिर आपके खाने पीने का कैसे चल रहा है? ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਬਸ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਭਤੀਜਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੌਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਜਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੇਵੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਖੰਡ ਦਾ ਜਾਂ 500 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। माता जी दवाई की जैसे आपने बताया है कि काफ़ी हॉस्पिटलों में दिखाया था, दवाई महंगी होने के कारण कुछ इलाज हम करवा सके, कुछ नहीं करवा सके। ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੋਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ
ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਹ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਜਵਾਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿਆਲ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਠੰਡ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੂੰ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਗਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਆ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ। माता जी, जैसे आपका जीवन साथी है, हाँ जी, उम्मीद होती है कि जीवन साथी के दुख सुख में हम साथ रहेंगे। इनको तड़पता देखकर और एक तरह से तड़पना है, तो कैसी तकलीफ? ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੜਪਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, इस माता जी का दुख जो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये अंकल जी आपको दिखाए हैं कि कितनी गंभीर बीमारी है और कितने जख्म जो है इनके शरीर पे हो रखे हैं, वो आप सामने देख रहे हैं। और अंकल जी की जो हालत है आपको कैमरामैन के माध्यम से हमने दिखाई है, अभी भी आप देख सकते हैं कि अगर आधा बेहोश इनको बोला जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल तड़फ रहे हैं और बोलने में भी असमर्थ हैं। और आंटी जी ने जैसे बताया है कि इनकी जो तकलीफ़ है वो देखी नहीं जाती, देख भी नहीं सकते जितनी तकलीफ़ है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री, क्या कुछ राशन सामग्री इस परिवार के लिए संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों, अंकल जी की और माता जी की बातचीत आपको दिखाई है और सुनाई भी है। अंकल जी की जो स्थिति है वो देखने में बहुत ही मतलब गंभीर है, देखा नहीं जा सकता जैसे बड़े बड़े जख्म अंकल जी के शरीर पर हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राशन सामग्री जो संत रामपाल जी की तरफ से यहाँ पे भेजी गई है उसकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? हरलवलीन दास। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री जो है वो भेजी गई है? हाँ जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के द्वारा ये राशन सामग्री 21 तरह की आइटमें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई हैं। मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये बढ़िया क्वालिटी का 15 किलो आटा, जैसे ये परिवार में 2 जने हैं तो ये उसी हिसाब से ये राशन भेजा गया है। ये 15 किलो आटा बढ़िया क्वालिटी का, 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, टाटा की बढ़िया चाय है, बढ़िया सूखा दूध है, बढ़िया कंपनी का ब्रांडेड सूखा दूध है। माता जी इसको दूध भी बना के पी सकते हैं और चाय बना के भी पी सकते हैं। 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं, बढ़िया कंपनी का अचार है, पीली मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, काले चने हैं और कपड़े धोने के लिए बढ़िया सर्फ का पैकेट है और कपड़े धोने के लिए साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की टिक्कियाँ हैं, टाटा नमक है 1 किलो और लाल मिर्ची का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है और 1 लीटर सरसों का तेल है। और माता जी ने जैसे हमें बताया था भी हमारे घर में हीटर है, हमारे घर में सिलेंडर नहीं है। इन्होंने बीमारी के कारण, गरीबी के कारण सिलेंडर किसी को बेच दिया आगे, इनको बेचना पड़ा मजबूरी के कारण। तो गुरु महाराज जी के देश अनुसार, संत रामपाल जी के देश अनुसार इनको सिलेंडर भी भरवा के दिया गया है भी इनको कोई खाना बनाने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। जी दर्शकों, आप सामने देख सकते हैं कि जो भी खाना बनाने के लिए ज़रूरी आइटम है, जैसे गैस सिलेंडर की बात करें, क्योंकि जैसे ये अंकल जी की स्थिति जो है आपको दिखाई है, काफ़ी बीमार है और काफ़ी जख्म उनके शरीर के ऊपर है। उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तो माता जी को ये सिलेंडर बेचना पड़ा जो इनके पास था। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो नया सिलेंडर इनके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि इनको खाना बनाने में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनके लिए गैस सिलेंडर भी लेकर आए हैं। और अगर राशन में बात करें तो आटे से लेकर चावल,
चीनी और सूखा दूध, सभी प्रकार की आइटम जो हैं वो सभी प्रकार की यहाँ पर संत रामपाल जी के सेवादार लेकर आए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार के साथ जुड़ेंगे। जैसे अंकल जी की स्थिति आपको दिखाई है कि उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है, उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े जख्म हो रखे हैं। तो इनसे ये पूछते हैं कि जैसे संत रामपाल जी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो इनसे ये पूछते हैं कि स्वास्थ्य में संत रामपाल जी की तरफ से किस तरह का मदद इस परिवार की जाएगी, किस तरह की मदद संत रामपाल जी की तरफ से की जाएगी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, जैसे अंकल जी की स्थिति देखें तो बहुत ही गंभीर स्थिति से वो जूझ रहे हैं, बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत बड़े बड़े जख्म उनके शरीर के ऊपर हैं, तो इनकी कैसे इलाज में इनकी कैसे मदद की जाएगी? हाँ जी, हमारे गुरुजी का जो नारा है संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो इस मुहिम के तहत ज़रूरतमंदों को राशन, कपड़ा, मकान, रहने की व्यवस्था और जो बीमार हैं उनका इलाज भी फ्री करवाया जाता है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जैसे परिवार हमारे संपर्क में आया तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हमने तुरंत प्रभाव से इनको राशन सामग्री दी। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी मदद की। यहाँ पे आके मैं अंकल जी की स्थिति का पता चला, बड़ी दयनीय स्थिति है, बहुत गंभीर रूप से वो बीमार हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के ये आदेश हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बीमारों का हमने फ्री इलाज करवाना है जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते। तो इसी मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इन अंकल जी का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाएंगे, बढ़िया इलाज करवाएंगे ताकि इनकी जीवन रक्षा हो सके और तुरंत प्रभाव से करवाएंगे, इसमें कोई भी देरी नहीं होगी जी। दर्शकों, जैसे ये सेवादार जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम टीम में आए हुए हैं, इन्होंने बताया है कि इनके शिक्षा, जैसे बात हुई है कि रोटी की, तो सबसे पहले राशन सामग्री रोटी के उसमें दी गई है। अब मकान में सभी तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत इनके स्वास्थ्य की है। जैसे अंकल जी बहुत बीमार हैं, तो वो भी इन्होंने बोला गया है कि अंकल के इलाज में जो भी होगा वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा, इनका इलाज कराया जाएगा और उसका कोई भी वजन या कोई भी बोझ परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करवाया जाएगा। अभी हम दोबारा माता जी के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि ये राशन सामग्री उनको मिलने के बाद उनको दैनिक जीवन में जो डेली की उनकी रूटीन है उसमें कितनी मददगार होगी, क्योंकि माता जी ने पहले बताया है कि लोगों से मांगना भी पड़ता था, इलाज के लिए भी पैसे मांगने पड़ते थे। उनकी दोनों समस्याओं का समाधान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया गया है। अभी माता जी से दोबारा बातचीत करेंगे। दर्शकों, माता जी के साथ जुड़े हैं। माता जी का जो दुख है, इनके दुख को देखते हुए और अंकल जी के दुख को देखते हुए किसी भी तरह के शब्दों का निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुख है। माता जी से पूछते हैं, माता जी जैसे आपने पहले बताया था कि कई बार मांग कर खाना पड़ता है, घर पर राशन नहीं होता, अभी सभी प्रकार की आइटम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई हैं, चाहे वो आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे तेल की बात करें या चनों की बात करें, चाहे नहाने वाले साबन की बात करें, तो अभी तो आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। नहीं जी, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਫਿਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। माता जी, अभी मैंने जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि अंकल जी का जो भी इलाज होगा वो तुरंत प्रभाव से करवाया जाएगा। इनको इलाज और दवाई में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। जैसे राशन सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सभी प्रकार की आइटम आपको दी गई है। ऐसे ही इनकी तरफ से बोला गया है कि इलाज भी हम करवाएंगे, वो भी फ्री करवाएंगे। हाँ जी, हाँ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 400 ਦੇਤਾ, ਪਰਲੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਵਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਜੀ- ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ नहीं दिंदा हैगा। माता जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया है कि अब आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे राशन के लिए हो या दवाई के लिए, सभी चीज़ें इनकी तरफ से निःशुल्क आपको दी जाएंगी। तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਟੋ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵਾ। दर्शकों, जैसे माता जी ने बताया है कि काफ़ी जगह इनकी तरफ से गुहार लगाई गई अंकल जी के इलाज के लिए, और काफ़ी जगह फ़ोटो भी इनकी तरफ से डाली गई। हो सकता है कि कोई मजबूरी बन गई हो, कहीं से इनको इलाज की सुविधा नहीं मिल पाई। लेकिन अभी इनसे ये पूछेंगे कि इनका संपर्क संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के साथ कब हुआ, और कब इन्होंने उनके लिए मदद के लिए बोला था, और कितने दिन बाद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको मदद मिली है। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। जी ਸਾਡੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। माता जी, जैसे आपने पहले बताया है कि कई जगह फ़ोटो डाली गई थी, तो कोई रिप्लाई या जवाब नहीं मिला, तो क्या संत रामपाल जी की तरफ से कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨਸਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। जी दर्शकों, जैसे माता जी से बात हुई है, माता जी ने बताया है कि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से इनका संपर्क हुआ, तो उससे दूसरे दिन इनके लिए राहत और राशन सामग्री यहाँ पर पहुँच गई है। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे राशन सामग्री की बात हो। अभी से हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे ये पूछते हैं कि इस परिवार के लिए जो भी राशन सामग्री लेकर आए हैं, ये राशन सामग्री ख़त्म होने के बाद ये परिवार इनसे कैसे संपर्क करेगा? हाँ जी, संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों अनुसार ये विजिटिंग कार्ड छपाए गए हैं और इन्हों पे आश्रमों के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी माता जी का राशन ख़त्म होने वाला होगा, राहत सामग्री, माता जी 2 दिन पहले आश्रमों के नंबर पर फ़ोन कर बता देंगे, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनके पास राशन सामग्री पहुँचा देंगे। जी दर्शकों, आपने देखा है कि माता जी को एक कार्ड दिया गया है। इस कार्ड पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के जो संपर्क नंबर है वो लिखे गए हैं, और बताया गया है कि जब भी ये राशन सामग्री ख़त्म होने वाली होगी, तो उससे 2 दिन पहले माता जी फ़ोन करेंगे और इनके पास दोबारा से ये राशन सामग्री पहुंच जाएगी। अभी हम इनसे ये बात भी पूछेंगे कि ये राशन सामग्री इस परिवार को कितना समय दी जाएगी, क्योंकि जो अंकल जी हैं उनकी हालत काफ़ी गंभीर है, काफ़ी समय लग सकता है इस परिवार को रिकवर होने में। तो इनकी ये मदद कब तक की जाएगी? जब तक ये परिवार अपने पैरों पर फिर नहीं खड़ा हो जाता, इनका राशन पानी अच्छे से चलने नहीं लग जाता, अंकल जी की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती और इनका गुजारा अच्छी तरह से होना शुरू नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको राशन सामग्री निःशुल्क दी जाएगी। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया है कि इनके लिए राशन सामग्री जो है वो लगातार दी जाएगी जब तक ये परिवार खुद कमाने में, या अंकल जी जब तक बिल्कुल सही नहीं हो जाते। अगर सही होने के बाद भी वो राशन सामग्री की इस परिवार को ज़रूरत होगी तो भी दी जाएगी। अभी आप ये फ्लैक्स जो है संत रामपाल जी महाराज की जो मेरे पीछे लगी हुई है, इस पर देख सकते हैं कि इस फ्लैक्स पे साफ तौर पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अभी ये सारी बातचीत जो है वो रोटी के बारे में हो चुकी है और मकान के बारे में हो चुकी है, क्योंकि मकान के अंदर रहते हुए सभी प्रकार की दिक्कतों का सामना जो है वो होता है। जैसे इसी मकान, इसी घर में रहते हुए माता जी और अंकल जी बीमार हैं, तो इनके इलाज की बात भी हुई है। इनके इलाज के बारे में भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि इनका इलाज जो है वो लगातार करवाया जाएगा। अभी हम माता जी से दोबारा बातचीत करेंगे, उनसे ये चीज़ पूछते हैं कि ये कार्ड लेने के बाद या जो संपर्क नंबर संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने इनको दिए हैं, उन पे फ़ोन करने के बाद इनको राशन जो है वो लगातार मिलता रहेगा। तो माता जी कैसा अनुभव कर रही हैं? जैसे लोगों से पहले मांगना पड़ता था, अभी ये कार्ड आपको दिया गया है
आपको कहीं राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर पे फ्री भेज दिया जाएगा, कैसे लग रहा है आपको? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। क्या आपको कभी ऐसी उम्मीद थी कि कोई आएगा जो घर पर राशन देकर जाएगा? ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। माता जी का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता, कोई गरीबों का मसीहा यहाँ पर आएगा जो हम गरीबों का भी दुख देखेगा, हम गरीबों का दुख दूर करेगा। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज इनके घर पर आए हैं, इनके सभी दुखों को संत रामपाल जी महाराज ने दूर करने का जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे भूख की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, सभी प्रकार की बातों पे बात हुई है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया भी है कि सभी प्रकार की मदद जो है वो इनकी की जाएगी। अभी दोबारा से हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे ये चीज़ पूछेंगे कि जैसे भुखमरी समाज में एक बहुत बड़ी आपदा है, जिससे भुखमरी की वजह से रोज़ लाखों लोग तड़पते हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बहुत अच्छा अभियान या मुहिम चलाई जा रही है, जिस मुहिम में पूरे भारतवर्ष में, भारत के साथ साथ नेपाल में काफ़ी लोगों की भुखमरी जो है वो दूर की जा रही है। और संत रामपाल जी के सेवादार लगातार भूखे लोगों को ढूंढते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। अभी ऐसे ही दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। दहेज से बहुत बहनें जो हैं वो हर साल निर्दोष होते हुए अपनी जान गंवा देती हैं। अभी हम इनसे ये चीज़ पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज दहेज जैसे दानव को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ जो है प्रयास कर रहे हैं? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज दहेज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के देश और विदेश में लाखों अनुयायी हैं, और संत रामपाल जी का ये सख्त आदेश है अपने सर्व अनुयायियों को कि उनका कोई भी अनुयायी शादी के समय ना दहेज लेगा ना दहेज देगा। शादी में दहेज का नाम मात्र लेन देन भी नहीं होता। बिना दहेज के शादी, बिना किसी फालतू खर्च के, बिना फालतू रीति रिवाज के संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में मात्र 17 मिनट में असुरगंधर मैनी के पाठ सेरेमनी होती है। और अब बेटी बोझ नहीं रही। संत रामपाल जी महाराज का जो भगत समाज है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, वो भगत समाज अब दहेज रहित हो चुका है। उनके लिए अब बेटी बोझ नहीं रही। उस समाज में दहेज प्रथा को संत रामपाल जी महाराज ने कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म कर दिया है। और जैसे जैसे संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनसे हज़ारों लाखों रोज़ जुड़ते जा रहे हैं। वो भी सर्व उनके अनुयायी दहेज प्रथा को ख़त्म करने में, समाप्त करने में इस समाज में सहयोग कर रहे हैं। जी, जैसे आपने दहेज के बारे में बताया है, ऐसे ही समाज में और बहुत सारी कृतियां हैं, बहुत सी कृतियां हैं। उनके लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कुछ कार्य जन कल्याण के लिए कर रहे हैं? देखिए जी, दहेज प्रथा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। और नशे की जो समस्या है पूरे भारतवर्ष में है, पूरे विश्व में है। जैसे हम पंजाब में हैं, पंजाब भी नशे की जो समस्या से काफ़ी जूझ रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, उनमें से कोई भी नशा नहीं करता। और मैं आपको एक अचंभे वाली बात बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर लाखों लोगों ने नशा करना छोड़ दिया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से, उनकी नाम सिमरन की शक्ति से, उनके आशीर्वाद से, और लाखों लोगों के उजड़े हुए परिवार बस गए हैं। लाखों लोगों का जीवन सुधर गया है। जो लोग किसी भी तरह से नशा नहीं छोड़ पा रहे थे, नशा मुक्ति केंद्रों में भी जाकर छोड़ नहीं पा रहे थे, किसी भी तरीके, जो सब प्रयास विफल हो गए थे, जैसे ही उन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, उन लोगों के जीवन बदल गए, उन्होंने नशा छोड़ दिया। तो दहेज प्रथा को ख़त्म करने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज नशे का भी नाश कर रहे हैं समाज में से। और संत रामपाल जी महाराज का कोई भी अनुयायी, लाखों करोड़ों संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनका कोई भी अनुयायी चोरी नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता। भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार हो रहा है। संत रामपाल जी का कोई भी न्यायी भ्रूण हत्या नहीं करता। अब बेटी बचेगी भी, बेटी पढ़ेगी भी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज समाज में भाईचारे की भावना को विकसित कर रहे हैं। उनके सारे अनुयायी आपस में प्यार से रहते हैं, भाईचारे की भावना का विकास हो रहा है समाज में। उनका कोई भी अनुयायी एक दूसरे से किसी भी तरह की कोई
दिक्कत नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। तो जो एक हमारे समाज में जाति प्रथा की कुरीति भी थी कि ऊंचे नीचे का भेदभाव था, उसको भी संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के माध्यम से ख़त्म कर दिया है। दर्शकों, जैसे दीपक जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे कार्य जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम को हम भी कवरेज करते हैं, तो जैसे अंकल जी की स्थिति आपको दिखाई है, माता जी से बात करवाई है, आप देख सकते हैं कि ये माता जी कितनी लाचार हैं, जो अपने ही जीवन साथी को अपने सामने तड़पता देख रही हैं और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज इनकी बाजू ना पकड़ते तो आप देख सकते थे कि कितनी बुरी स्थिति में ये जीवन जी रहे थे। संत रामपाल जी महाराज का हम कोट कोट धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए, जिस मुहिम में ऐसे गरीब, लाचार और मजबूर लोगों की मदद की जाती है जिनकी सुनने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जैसे कहा जाता है कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनता है। अगर यहाँ पे कहा जाए कि संत रामपाल जी महाराज इन गरीबों के लिए वो भगवान बनकर आए हैं या वो मसीहा बनकर आए हैं, तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं होगी। संत रामपाल जी महाराज इन गरीब लोगों के लिए उस भगवान की तरह हैं जो इनके घर में आए हैं और इनकी सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये थी आज की वीडियो जो हमने पटियाला पंजाब से आपको दिखाई है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।